बॉलीवुड के सदाबहार सुपरस्टार, एंग्री यंग मैन, द स्टार ऑफ द मिलेनियम, अमिताभ बच्चन शोबिज़ की दुनिया में अपनी सलाहियतों से बॉलीवुड और भारत की पहचान बने। अदाकार, गुलकार, प्रोड्यूसर, टीवी मेज़बान और साबिक सियासतदान, हर शोबे में कामयाबी ने उनके कदम चूमे। अदाकारों के अदाकार अमिताभ बच्चन 81 बरस के हो गए। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद के एक शायर हरीफ वंश राय के यहाँ पैदा हुए। उनकी वालदा पाकिस्तानी शहर लायलपुर यानी फैसलाबाद की एक पंजाबी सिख खतरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर का आगाज़ कलकत्ता में एक जॉब से किया। 1968 में मुलाजमत छोड़ने के बाद मुंबई चले गए। अदाकारी का शौक़ शुरू से ही था। 1969 में फिल्म साथ हिंदुस्तानी से फिल्मी करियर का आगाज़ किया। अमिताभ की यह पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। 1971 में राजेश खन्ना के बिलमुकाबिल फिल्म आनंद में उन्होंने डॉक्टर का किरदार अदा किया और सबकी तवज्जो हासिल की। अगले बरस बम्बई टू गोवा में अदाकारी का मौका मिला। इस फिल्म की कामयाबी ने अमिताभ के लिए मरकज़ी किरदार के दरवाजे खोल दिए। यूँ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को नया हीरो मिल गया। पैसों के एतबार से कामयाब फिल्म देने के लिए अमिताभ बच्चन को 16 फिल्मों का इंतज़ार करना पड़ा। 1973 में इन्हें पहली बड़ी कामयाबी फिल्म जंजीर से हासिल हुई। अमिताभ को फिल्म जंजीर के ज़रिए ही एंग्री यंग मैन के तौर पर पहचान मिली। दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद ने जंजीर में सिर्फ इसलिए काम नहीं किया कि ये एक रोमानवी फिल्म नहीं थी। राजकुमार और धर्मेंद्र ने भी इस मूवी में काम करने से इनकार कर दिया था। 1973 में अदाकारा जिया बहादुरी के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया। 1975 में फिल्म दीवार ने अमिताभ बच्चन की पिछली तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शोले की कामयाबी के बाद तो अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तख्त पर बैठ गए। दीगर कई बॉलीवुड स्टार्स की तरह अमिताभ बच्चन की मोहब्बत की कहानी भी फैंस के दिल की धड़कन बनी रही। रेखा के साथ उनकी कामयाब तरीन रोमानवी जोड़ी मानी जाती है। फिल्म दो अजनबी से इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई, ताहम पर्दा स्क्रीन की ये कामयाब जोड़ी हकीकत में एक ना हो सकी। अमिताभ को शुरू में जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। करियर के आगाज़ में रेडियो पर अनाउंसर बनने के ख्वाहिशमंद थे, ताहम कई ऑडिशंस में उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। किस्मत के रंग देखिए पर्दा स्क्रीन पर कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद उनकी आवाज़ को जादू भरी आवाज़ कहा गया। मशहूर फिल्मसाज तारा चंद बरजातिया ने अमिताभ बच्चन से कहा, तुम बहुत लंबे हो, तुम अपने वालिद की तरह अच्छे शायर बन सकते हो। कुछ साल बाद उन्होंने ही अमिताभ को अपनी फिल्म सौदागर में बतौर हीरो साइन किया। 1982 में फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन शदीद जख्मी हो गए थे और उनकी सेहतयाबी के लिए भारत समेत दुनिया भर में दुआएं की गई। 1984 में अमिताभ ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीट पर रिकॉर्ड कामयाबी अपने नाम की। उम्र के इस हिस्से में भी अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सतून हैं। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि 4 नेशनल अवार्ड्स में से 3 उन्हें 60 बरस की उम्र के बाद मिले। कहा जाता है कि अमिताभ की फ्लॉप फिल्में भी दूसरों की हिट फिल्मों से ज़्यादा कमाती हैं और उनकी फीस उनके सबसे बड़े हरीफ को मिलने वाली रकम से दुगनी होती है। 1991 में टाइम मैगजीन ने एक जुमला लिखा था कि बॉलीवुड में अदाकारों की लिस्ट में 1 से लेकर 10 मकामात पर सिर्फ अमिताभ बच्चन काबिज हैं। बिग बी ने मिस्टर नटवरलाल, नसीब, शराबी, नमक हलाल, बागबान, आज का अर्जुन और महान जैसी कई फिल्मों में अदाकारी के अलावा अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। अमिताभ बच्चन ने मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, कभी कभी शराबी, कभी खुशी कभी गम और मोहब्बतें जैसी कई कामयाब फिल्में बॉलीवुड को दी। उन्होंने अपने तवील फिल्मी करियर में 15 फिल्मों में डबल किरदार निभाए। अमिताभ ने 50 से ज़ायद हीरोइंस के साथ काम किया। रेखा और जिया बरादा के अलावा जीनत अमान, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, राखी, वहीदा रहमान, मुमताज़ और स्मिता पटेल के साथ कई यादगार फिल्में की। राजीव गांधी से शादी के लिए सोनिया गांधी इटली से भारत आईं तो इंदिरा गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक वो तकरीबन 1.5 माह अमिताभ बच्चन के घर ही रहीं, जहां उन्हें हिंदू रस्म रिवाज और भारतीय माशरे से मुतल्लिक आगाही दी गई। अमिताभ बच्चन को शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ पर पद्मश्री, पद्मा भूषण, लेजेंड ऑफ ऑनर,
और दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने कामयाब टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की मेज़बानी करके भी अपने फैंस के दिल जीते। अमिताभ बच्चन ने 2002 में अपनी आप बीती भी लिखी। उनके बेटे और बहू ने भी बॉलीवुड में किस्मत आजमाई की और खूब नाम कमाया। कई दहाइयाँ गुजर गईं, अमिताभ बच्चन आज भी लाखों करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करते हैं।